मुश्किलात की बात कर रहे हैं अहमद। तो भारतीय टीम लेट्स नॉट फॉरगेट, हाँ हम मानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है और 7-8 नंबर तक उनके पास बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, बट इंडियन कंडीशंस में खेलते हुए आ रहे हैं, वहां पर थ्रू द लाइन खेलना और शॉट्स मारना, बड़े शॉट मारना इतना मुश्किल नहीं आता है बल्ले पे बॉल। यहाँ पर इतना आसानी से बल्ले पर बॉल आता नहीं है, तो इतना आसान भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये कंडीशन होंगी नहीं अहमद। हाँ जी बिल्कुल, कंडीशन तो मुश्किल होंगी, लेकिन पाकिस्तान के फैसले के पीछे ना कुछ वजह है। मैं आपको वजह बताता हूँ। भारत ने एक फास्ट बॉलर खिलाया बिकॉज भारत की मजबूरी थी। लेकिन भारत के पास ओवर बचते नहीं थे जिस तरह हमारे बॉलर्स के बच जाते हैं। आप देखें पहले मैच के अंदर साहिब ने 3 ओवर किए, ठीक है, शाहीन का एक पड़ा था, फिर फहीम अशरफ तो बॉलिंग ही नहीं कर रहा, राइट। तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे 2 सीमर खिलाना, लेकिन पाकिस्तान तो आराम से अफोर्ड कर पा रहा था 2 सीमर खिलाना। अभी जो पहले आपने देखे बॉलिंग की है ना, ये भी है कि पाकिस्तान के पास डेप्थ के अंदर बॉलर नहीं है। पाकिस्तान के डेप्थ के अंदर जो है, आप फहीम अशरफ से तो ओवर नहीं करवाएंगे, तो या आपके स्पिनर बॉलिंग कर रहे होंगे, और स्पिनर्स के साथ जब आप जो है ना डिफेंड कर रहे होते हैं चीजों को, तो बहुत मुश्किल हो जाना था। पूरे का पूरा मैच इस डिसीजन पे पड़ जाना था, राइट। तो ये वजह है कि पाकिस्तान ने जो है एक फास्ट बॉलर नहीं खिलाया और वो अपनी जिद पे, ऑलराउंडर्स की जो जिद है उस पे अड़ा हुआ है। अभी पाकिस्तान अल्लाह करे ये पाकिस्तान के लिए चीज काम करे, लेकिन मुझे ये मानना है कि आपके पास 2 बॉलर्स की लिबर्टी, फास्ट बॉलर्स की लिबर्टी होनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर इतने भरे पड़े हैं और वो तो ओवर करते ही नहीं है। तो ये वजह है कि टॉस जीत के आगा सलमान ने जो है ना पहले बॉलिंग की है। मुझे लगता है एक वो होना चाहिए था। जहां तक आप भारत की बात करें, बिल्कुल आसान नहीं होगा, बहुत अंडर प्रेशर होगा। फर्स्ट 3 ओवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 3 ओवर के बाद बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा को आपको पता है कि वो रोकने तो वाला नहीं। जैसे आमिर ने कहा है कि वो आके चलाता है, इधर खोलता है, उधर चलाता है, तो अगर तो उसकी लग गई पहले 3-4 ओवर के अंदर, तो दे विल बी ऑफ टू अ फ्लायर, जो कि बहुत लंबी बैटिंग लाइन से खेल रहा है भारत, याद रखिएगा। और अगर शाहीन ने उतार दिया उसको, अभिषेक शर्मा को ऊपर से, तो फिर जो है ना पाकिस्तान, लेकिन अगर 2 आउट भी होते हैं, एक और बात सुन ले, भारत की बैटिंग लाइन बहुत लंबी है, भारत एंड तक बहुत डेप्थ तक खेलता है, और पाकिस्तान के पास जो उनके स्पिनर है, पाकिस्तान रिला है। अब किन बल्लेबाजों के अगेंस्ट किन स्पिनर्स को किस टाइम के ऊपर यूटिलाइज करना है, ये कप्तान की जिम्मेदारी है। एक अच्छा कॉन्टेस्ट है। आई वुड हैव लव टू सी पाकिस्तान बेसिकली बॉलिंग सेकंड एंड डिफेंडिंग विद देयर स्ट्रेंथ, but Pakistan is chose to bowl first and chase while they're batting, and opting to trust their batting lineup, which almost had failed against Netherlands in a very narrow target where Fahim Ashraf had 6s. All the best to the players. Let's see what happens. It's time to enjoy the game, I guess. Boys, let's have some positive vibes और उस फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं ताकि हम इन्हीं पॉजिटिव वाइब्स के साथ 11 बजे तक ये पूरा मैच एंजॉय करें और ये वाइब्स पॉजिटिव ही रहे। मैं ये अपने आप को भी कह रहा हूँ, अगर शीशा होता तो शायद अपने आप को देख के कह देता।